बात आती है कि मनोविज्ञान वर्तमान में कैसा विज्ञान? व्यवहार का है क्या? वर्तमान में व्यवहार का है, तो व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार, ये प्राणी का जो व्यवहार है ये देखा जा सकता है, मापा जा सकता है। इससे पहले व्यवहार के विज्ञान से पहले आंतरिक व्यवहार की बात चल रही थी, चेतना विज्ञान में। यहाँ व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और ये व्यवहार कैसा होगा? प्रेक्षणीय। प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन होता है। प्रेक्षणीय किसको कहेंगे? जो देखने योग्य। प्रेक्षणीय यानी देखने योग्य। तो प्राणी के देखने योग्य व्यवहार का अध्ययन होगा। प्रेक्षणीय व्यवहार का देखने योग्य का मतलब देखने योग्य वो पेपर में नहीं लिखेगा, ये तो मैंने तुम समझाने के लिए बता दिया है। बाकी वो सीधा प्रेक्षणीय लिखेगा। प्रेक्षणीय क्रियाओं का अध्ययन होता है, प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन होता है, यानी देखा जा सकता है। ये व्यवहार कैसा होगा? ये वस्तुनिष्ठ होता है। यानी जो प्रेक्षणीय व्यवहार है, मान लीजिए आप जा रहे हैं, ठीक है ना, और एक व्यक्ति आपने देखा सामने से आ रहा है, चलता हुआ यहाँ चलता हुआ आ रहा है, आपने देखा यार ये तो पियक्कड़ है, निष्कर्ष निकाल लिया ना, पियक्कड़ है। पियक्कड़ जो निष्कर्ष निकाला, ये वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष, ये वस्तुनिष्ठ था। तो ये अध्ययन जो हुआ, आपने देखा, लहराता हुआ चल रहा था तो आपने देख लिया ना तुरंत। व्यवहार कैसा था? वो प्रेक्षणीय था। भाई आपने ये तो देखा नहीं कि इसके मन की भावनाएं क्या है, ये तो नहीं देख पाए, लेकिन प्रेक्षणीय व्यवहार तो देख लिया। एक भाई घूमता हुआ लहराता हुआ चल रहा है, तो लहराता हुआ चल रहा है तो इसका मतलब इसने पी रखी है। निष्कर्ष निकाल लिया। ये निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष जो था वो कौन सा था? जल्दी आ जा। कैसा था? वस्तुनिष्ठ। तो इसमें प्राणी के व्यवहार का अध्ययन होता है, वो प्रेक्षणीय होता है और वस्तुनिष्ठ होता है। अगली स्थिति आती है कि प्राणी का जो व्यवहार होगा प्रेक्षणीय भी है, वस्तुनिष्ठ भी है। लेकिन प्राणी का प्राणी किसे कहेंगे? जिसमें जीव हो, जिसमें प्राण हो, उसी को कहेंगे ना। जिसमें प्राण होते हैं, तो प्राण किस किस में? प्राण का पता नहीं है? पता, जीव जंतु, मनुष्य और पेड़ पौधों में। तो पेड़ पौधे आप कह रहे हैं व्यवहार का अध्ययन, ठीक है ना। तो व्यवहार किसका? जिसमें प्राण होते हैं। प्राण मनुष्य, पशु और पक्षी। पेड़ पौधों में प्राण होते हैं, लेकिन पेड़ पौधे व्यवहार नहीं कर सकते। व्यवहार नहीं कर सकते। जो व्यवहार कर सकता है ना, उसके ही अध्ययन होगा। अब जो ये व्यवहार हुआ, ये व्यवहार की बात आई। अब व्यवहार में हम सामान्य रूप से देखते हैं कि इसमें व्यवहार बाहर रूप से दिखाई दिया, लेकिन उसके साथ ही साथ मानसिक क्रियाओं का भी अध्ययन होता है। मानसिक क्रियाओं का, मान लीजिए एक बालक यहाँ बैठा है, लान टपक रही लार, आप क्या कहेंगे? पागल है, पागल, पागल बैठा हुआ है। अरे इसको इससे कुछ मत कहिए, पागल है यार, इससे क्या कहोगे? पागल है, आपने व्यवहार के आधार पर कह दिया। फिर पागल की जो संज्ञा दी है, ये पागल किस आधार पर है? बुद्धि के आधार पर या सारी क्रियाओं के आधार पर? सारी क्रियाओं के आधार पर। आपने सारी क्रियाओं के आधार पर निष्कर्ष निकाला ये पागल है। तो पागल किसके आधार पर? यानी पागल का मतलब बौद्धिक क्रियाएं निम्न है। बौद्धिक क्रियाएं निम्न है। अब बौद्धिक क्रियाओं का अध्ययन आंतरिक हो गया, मानसिक हो गया। तो इसमें प्राणी के मानसिक व्यवहार का अध्ययन होता है, मानसिक योग्यताओं का, मानसिक योग्यताओं का। तो मनोविज्ञान में प्राणी के व्यवहार का अध्ययन होगा, जो प्रेक्षणीय होता है, वस्तुनिष्ठ होता है। व्यवहार के साथ साथ मानसिक योग्यताओं का अध्ययन होता है। मानसिक योग्यता कौन कौन सी?
सोचना, समझना, विचार करना, बुद्धि, चिंतन, तर्क, स्मृति, समस्या समाधान, ये सब क्या है? क्या है? मानसिक योग्यता। चिंतन करना, तर्क करना, समस्या समाधान, ये सब मानसिक योग्यता है। तो मानसिक योग्यताओं का भी अध्ययन होता है। हम इसलिए तो पढ़ते हैं चिंतन क्या है, तर्क क्या है। हम क्यों पढ़े भाई? अगर मानसिक योग्यताओं का अध्ययन नहीं होता, साइकोलॉजी में अध्ययन होगा क्या? नहीं हो सकता। अब मानसिक योग्यताओं का अध्ययन भी किया जाता है। प्राणी का व्यवहार और उसकी मानसिक योग्यताओं का अध्ययन होता है। ठीक है। दूसरा, जो जो व्यवहार है ये हुआ, इस पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है? अपन कहते हैं अरे इसको गुस्सा उस समय आ रहा था, अरे यार उस समय तो इसको कोई कह रहा था कुछ, गुस्सा इसलिए तो आया, कोई कह रहा था। कहते हैं ना अपन, कोई कह रहा था, कह रहा था, किसका प्रभाव था वो? वातावरण का प्रभाव। भैया कोई पागल थोड़ी, जब कोई कहे नहीं बिना बात निकालेगा, नहीं निकाल, कहते ना अगले निकाले तो इसने निकाल दी, ये वातावरण था। तो वातावरण का, एनवायरमेंट का प्रभाव व्यवहार पर क्या पड़ता है, इसका भी अध्ययन। और ये व्यवहार हमें से ध्यान रखना, अध्ययन होगा प्रेक्षणीय वस्तु। ठीक है, लिखो, लाइन लिखो। मनोविज्ञान में प्राणी के व्यवहार का मनोविज्ञान में प्राणी के व्यवहार का अध्ययन होता है। इसमें मानसिक क्रियाओं का, मानसिक योग्यताओं का, इसमें मानसिक योग्यताओं का अध्ययन भी किया जाता है। लिख लिया? आगे लिखो। यह व्यवहार प्रेक्षणीय होता है। प्रेक्षणीय होता है। इसमें अध्ययन वस्तुनिष्ठ होता है। वस्तुनिष्ठ होता है। मनोविज्ञान में मनुष्य, पशु तथा पक्षी, मनुष्य, पशु तथा पक्षी के व्यवहार का अध्ययन होता है। प्राणी के व्यवहार पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ठीक है ना? अब देखो इसमें, अब देखो दो शब्द ऐसे हैं जो बार बार प्रयोग आते हैं कई बार अध्ययन में सामान्य रूप से। एक तो होता है लंबवत, वर्टिकल,
एक होता है क्षैतिजीय, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल। ये दो शब्द ऐसे हैं जिनका कहीं भी प्रयोग कर देता है, कॉमन है ये, और इनका अर्थ अपन को पता होना चाहिए। चाहे अध्ययन में करें तो अध्ययन के अनुसार अर्थ हो जाएगा, अधिगमंत्रण बात करेंगे तो अधिगमंत्रण के अनुसार होगा। तो यानी जहां इसका प्रयोग होगा ना, वहां अपन इसका मूल अर्थ को ध्यान रखें और उससे जोड़ दें तो ऑटोमेटिक अपनी समझ आ जाएगा। वो लंबवत या उदग्र, लंबवत या दूसरा शब्द हिंदी में प्रयोग करते हैं उदग्र, इंग्लिश में कहेंगे इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, वर्टिकल। अब जो लंबवत, लंबवत का शाब्दिक अर्थ होता है जो पहली क्रिया है ना, पहला अध्ययन, पहला जो सीखा है, पहला जो अध्ययन, उससे उच्च अध्ययन करना, उससे उच्च अध्ययन करना, वो तो कहलाता है लंबवत। क्या कहलाएगा, लंबवत। और क्षैतिजीय, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल कहलाता है समानांतर। अब जैसे मान लीजिए आपके बारे में अब अध्ययन करें कि साहब इसकी बुद्धि क्या है, इसने कितने अंक प्राप्त किए, इसने कितने अंक प्राप्त किए, कितने अंक प्राप्त किए, इस सब्जेक्ट में इसकी स्थिति क्या है, इसकी स्थिति क्या है। ये जो अध्ययन है बुद्धि का है, पढ़ने का है, लिखने का है, व्यवहार का है, ये अध्ययन तो वर्तमान का हो रहा है, वर्तमान हो रही, ये कहलाएगा क्षैतिजीय। और जब ये कह दें कि यार ये आगे चल करके बहुत अच्छा बनेगा, आगे चल करके, वो कौन सा है, लंबवत, आगे से भविष्य। तो जब अब अध्ययन की बात आती, अधिगमंत्रण की बात आए, अधिगमंत्रण में क्या होगा इसका कि जो पहले सीखा है उसका अपने से उच्च क्रिया में काम आए, वो तो लंबवत, और समान क्रिया में काम आए वो क्षैतिजीय। इसी तरह से अध्ययन की बात करें, एक साइकोलॉजी का अध्ययन, जब साइकोलॉजी के अध्ययन में प्राणी के व्यवहार का अध्ययन होता है, चिंतन का अध्ययन होता है, मानसिक योग्यताओं का अध्ययन होता है, वो तो है कौन सा, वो क्षैतिजीय, क्षैतिजीय। और जब ये कह देते हैं कि इसका चिंतन, इसका व्यवहार, इसके कार्य इतने अच्छे हैं कि ये भविष्य में जाकर के बहुत अच्छा नेता बनेगा, बहुत अच्छा अधिकारी बनेगा, ये क्या कर दिया अपन ने, भविष्य के बारे में कर दिया, उच्च कर दिया, ये कहलाता है लंबवत, ये कहलाएगा लंबवत। ठीक है ना। तो जब भी अध्ययन की बात करें ना, लंबवत और क्षैतिज, जहां ये शब्द आए ना, उनका मूल रूप से अर्थ यही है, लंबवत अपनी से उच्च क्रिया, अब जिस चीज के बारे में कर रहा है उससे उच्च क्रिया देख लो, वो क्या कहलाएगी, लंबवत। और क्षैतिजीय समानांतर, क्षैतिजीय कहलाती है समानांतर। ठीक है, समझ में आया, क्या आया, अपने से उच्च क्रिया, भाई अपने से उच्च क्रिया, और क्षैतिजीय समानांतर। तो लिखो इसमें, मनोविज्ञान का अध्ययन मनोविज्ञान का अध्ययन दो प्रकार से होता है। लंबवत या उदग्र अध्ययन, वर्टिकल, इंग्लिश वर्ड लिख लेना, वर्टिकल, लंबवत या उदग्र यानी वर्टिकल अध्ययन, लंबवत या उदग्र अध्ययन, इसमें प्राणी का व्यवहार, इसमें प्राणी का व्यवहार, प्राणी का व्यवहार, प्राणी के कार्य, प्राणी के कार्य, चिंतन
आदि भविष्य में किस प्रकार के होंगे, उसके व्यवहार के बारे में पूर्व कथन करना। लंबवत या उदग्र अध्ययन कहलाता है। लंबवत या उदग्र अध्ययन कहलाता है। तथा क्षैतिज अध्ययन हॉरिजॉन्टल तथा क्षैतिज अध्ययन उस अध्ययन को कहा जाता है जिसमें प्राणी के व्यवहार से संबंधित बुद्धि, चिंतन, तर्क आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब यहां तक बताओ कोई दिक्कत है कि इसमें? थोड़ा जल्दी आएगा, तो थोड़ा 10 मिनट 5 मिनट जल्दी स्कूल तो जाते हैं ना। ठीक है ना। अब तो इसमें व्यवहार कैसे होगा, यहाँ ये विशेषताओं ध्यान रखना, विशेषताओं पर विशेष रूप ये शब्दों का अर्थ क्या है, लंबवत क्या है, क्षैतिज क्या है, वस्तुनिष्ठ क्या है, प्रेक्षणीय, ये अपन ध्यान रखें। अब इन शब्दों में कोई दिक्कत है क्या? अरे हाँ या ना तो बताओ। क्षैतिज जैसा भी लिखवाया, प्राणी के बुद्धि, चिंतन, तर्क वर्तमान में जो है उनका अध्ययन करना, वो तो क्षैतिज है। और जब प्राणी का व्यवहार भविष्य में कैसा होगा, उसके व्यवहार के आधार पर पूर्व कथन करना, वो कहलाता है लंबवत अध्ययन। भाई अपन ये कहते हैं कि ये आगे चल करके तो बहुत होशियार होगा, बहुत अच्छा आदमी बनेगा, वो तो क्या उसका लंबवत वर्टिकल। और जब कहते हैं ये बुद्धि में तो बहुत तेज है, ये तो सभी विषयों में अच्छा अंक प्राप्त कर रहा है, वर्तमान समय में जो कर रहा है वो क्या है, क्षैतिज, वो कहलाता है वस्तुनिष्ठ। जब निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ आते हैं, अध्ययन हमेशा साइकोलॉजी में प्राणी के व्यवहार का अध्ययन वस्तुनिष्ठ ही होता है, विषयनिष्ठ नहीं होगा, वस्तुनिष्ठ। ठीक है ना। और प्रेक्षणीय व्यवहार कैसा है, प्रेक्षणीय यानी देखने योग्य। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्या समझे? प्राणी व्यवहार होता है प्रेक्षणीय हाँ, प्रेक्षणीय वस्तुनिष्ठ व्यवहार होता है, अध्ययन किया जाएगा। और वो अध्ययन कितना कैसा होगा, लंबवत भी हो सकता है और क्षैतिज, लंबवत भी और क्षैतिज। तो लंबवत को आप ध्यान रखना, लंबवत कभी भी शब्द आए ना तो इसमें आता है सीखने से संबंधित भी आएगा, अध्ययन से संबंधित भी आएगा, और कई जगह जहां भी चाहता है शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र के बारे में पूछ लेता है। लंबवत क्षेत्र शिक्षा मनोविज्ञान का क्या है, लंबवत अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान का क्या होगा कि भविष्य में हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए,
उसमें क्या क्या संशोधन होने चाहिए, इसके बारे में अध्ययन करना, ये क्या कहलाएगा लंबवत। और वर्तमान में जो शिक्षा है उसमें क्या कमियां हैं, उनका आलोचनात्मक चिंतन करना, वो क्या कहलाएगा क्षैतिज। वर्तमान का तो अध्ययन कर रहे हैं ना, वो है क्षैतिज। भविष्य के बारे में कर लिया, वो है लंबवत। ये इसका मेन चीज है। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो इसमें अब देखो मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है। अब बात आती है कि मनोविज्ञान मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है। अभी अपन ने पढ़ा था, पहला तो कैसा है, अभी तो पढ़ा था व्यवहार का विज्ञान। पहला कैसा है, व्यवहार का। तो मनोविज्ञान पहला है व्यवहार का विज्ञान। जो भी अपन ने पढ़ाई है इसमें व्यवहार का अध्ययन होगा किस किस का, मनुष्य, पशु और पक्षी। प्राणी में तो आई गए, मनुष्य, पशु और पक्षी, इसके व्यवहार का अध्ययन होगा। ये व्यवहार प्रेक्षणीय होगा, वस्तुनिष्ठ, प्रेक्षणीय और वस्तुनिष्ठ। ठीक है। दूसरा मनोविज्ञान जैव सामाजिक विज्ञान है। न तो ये जैविक में आएगा और नहीं सामाजिक में आएगा पूरा, ये दोनों का मिश्रित रूप है। भाई हम व्यवहार का अध्ययन की बात कर रहे हैं, व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार प्राणी कहाँ करेगा, वातावरण में, समाज में करेगा। कहाँ करेगा, समाज में करेगा। तो समाज में करता है वो व्यवहार कैसे होता है, सामाजिक व्यवहार। उस सामाजिक व्यवहार पर जैविक कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है, हम ही करते हैं। हम ही घर में कहते हैं, गांव में कहते हैं अपने सामान रूप से। एक बालक का मान लीजिए उसने चोरी कर ली, किसी दूसरे का पेन पेन चुरा लिया। हाँ, दूसरे क्या कहेंगे, अरे अरे यहाँ यहाँ यहाँ, अपने गांव में कहते हैं यहाँ। तो बोलते हैं हाँ, तेरे पापा का नाम क्या है, जब कहते वो, हाँ अरे वो भी इतना ऐसा ही डफर है और तू भी ऐसा ही हो गया, अरे एक आध तो सुधर जा। ये कहते अपने एक आध तो सुधर जा, बाप की तरह मत जा, उस पर मत चल। अब बाप का क्या फर्क आया, काम व्यवहार किसने किया था, बेटे ने किया था। और नाम किसका आ गया, कारण, भाई कारण वंशानुक्रम है। भाई माँ बाप से बालक को वंशानुक्रम मिलता है, वंशानुक्रम मिलता है। तो वंशानुक्रम जैसा मिला अपन ने तुरंत कह दिया, एक जैसे माँ बाप वैसे संतान। ये कहते हैं स्वाभाविक बात, ये अपन कहते हैं इस बात को, और होता भी है, तो इसमें कोई दौरा है, फर्क आता है। कारण होता है कि हमारे जीन जो है, माँ बाप के जैसे जीन है, वो बालक को आए तो शारीरिक रूप रंग तो वैसा मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा उसके मानसिक योग्यता है, तो हम माँ बाप वातावरण भी तो वैसा ही देंगे ना। भाई वो जैसे खुद है वैसा वातावरण देंगे, उनका व्यवहार है वैसे बालक देखेगा, तो सीखेगा कहाँ से। अब आप खुद देख लीजिए ना, अपन घर में कहते हैं अपन व्यवहार करते हैं, अपन व्यवहार ऐसा करते हैं बालक के सामने, और फिर उसके बाद चाहते हैं कि यार मैं बालक मेरा ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई आ गया, पैसे उससे का मामला था, वो लेने आ गया साबर पूछता, अपने पास पैसे नहीं है। अब आप अंदर बैठ कर कह देते वो बेटा बेटा यहाँ, मतलब 4 साल का मानने बालक है, 3 साल, उससे कहते हाँ हाँ पापा, बेटा कह दे अंकल आए ना, इनसे कह दे पापा घर पर नहीं। अब आप देखिए बालक को कहा पापा घर पर नहीं है, अब बेटे में इतनी समझदारी है, 3-4 साल उसका है, वो जाकर कहता है पापा ने कहा है कि पापा घर पर नहीं है। अब फिर वो आता है, तब वो भी हंस जाता है, तो फिर वो आ जाते हैं। अब फिर बाद में पापा कहते हैं अरे गधे तुझसे ये थोड़ी कहा था, ये कहा था पापा घर पर नहीं, ये कहना था। अब दिमाग में तो आती है, बालक टिपुला नासा होता है। ये साफ रूप से जो लोग ने कहा है कि बालक को आपने जैसा वातावरण दिया वैसे सीखेगा। अब
अब अपन जो वातावरण दे रहे हैं तो बालक स्वाभाविक बात है वो सीखता है, तो वहां फिर वो सोचता है यार झूठ बोलने में भी आनंद की अनुभूति, झूठ तो बोलना चाहिए, जब पापा ही बोल रहे हैं तो फिर मैं क्यों नहीं बोलूं। तो फिर कहां से सीख रहा है वो, पापा सीखा, घर से सीखा, तो वातावरण जैसा है वैसा वो सीख रहा है। तो वो वर्षा तो व्यवहार का विज्ञान जैव सामाजिक, यानी जैव सामाजिक किसको कहेंगे, प्राणी के सामाजिक व्यवहार पर जैविक कारकों का प्रभाव का अध्ययन भी किया जाता। किसमें, मनोविज्ञान में। किसमें, प्राणी के व्यवहार पर। किस, कौन से व्यवहार, सामाजिक व्यवहार ही तो करते हैं अपन, समाज में तो रहते हैं। अब भी जो व्यवहार करोगे वो कौन सा होगा, सामाजिक ही होगा। तो आप आपस में बैठे हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, वो कौन सा व्यवहार है। कई बार आपने देखो अपने क्लास में हो जाता है, एक लड़के ने मान लो दूसरे लड़के से कहा तो बताना, फटकार दिया, तो वो चुप हो जाते हैं, फिर दूसरे से कहती है इसके घर वाले भी ऐसे ही हैं क्या, इसके माँ बाप भी ऐसे हैं, इसको कुछ आता ही नहीं, ऐसी है, मैं नहीं बैठूंगी इसके साथ, ये कर देते हैं ना, मैं नहीं बैठूंगा इसके साथ। अब आपने किसको संकेत किया, घर वालों को संकेत किया। अब कैसे कह दिया आपने, घर वाले ऐसे होंगे, भाई किस आधार पर कह दिया, ये तो है वंशानुक्रम। तो प्राणी के सामाजिक व्यवहार पर जैविक कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी साइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो मनोविज्ञान कैसा विज्ञान हो गया, कैसा, जैव समाज, जैव का मतलब जैविक, अनुवांशिक, और सामाजिक है सामाजिक व्यवहार। तो प्राणी के सामाजिक व्यवहार पर जैविक कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन किया जाएगा किसमें, मनोविज्ञान। किसमें, और तीसरा, जो ये शब्द है ऐसा नहीं लिखेगा वो, सामान्य सिंपल, ठीक है। मनोविज्ञान कैसा विज्ञान नहीं है, ये लिखेगा, मनोविज्ञान कैसा विज्ञान नहीं, सीधे सीधे दे दे तो फिर पागल है क्या भाई, सीधे सीधे दे दे क्या मनोविज्ञान जैव सामाजिक विज्ञान है, कह देंगे हाँ, लगा देंगे सामने, क्या दो रहा है उसमें, जो लिखेगा वो लिखेगा मनोविज्ञान कैसा विज्ञान नहीं है, आदर्शात्मक मनोविज्ञान, व्यवहार का मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, या विधायत्मक मनोविज्ञान, या नियामक मनोविज्ञान, कोई से ऑप्शन डाल सकता है, आदर्शात्मक नहीं है। हम कभी नहीं कहेंगे सुबह सुबह खड़े होकर के माँ बाप के पैंट स्पर्श कर, कभी साइकोलॉजी में अध्ययन नहीं होता इस चीज, भाई आदर्श नैतिक नियम तो बताते नहीं बताते, है ही नहीं अध्ययन इसमें। नैतिक विकास का अध्ययन होगा कि बालक का नैतिक विकास कैसे होगा, लेकिन आदर्शात्मक बातें इसमें नहीं आती, ठीक है ना। तो तीसरा आता है मनोविज्ञान विधायात्मक, विज्ञान है विधायात्मक पॉजिटिव, पॉजिटिव साइंस। अब पॉजिटिव जब आता है ना शब्द, इससे फिर यहां लफड़ा अपने हो जाता है, लफड़ा होगा ये, कि पॉजिटिव में अपना अर्थ लेते हैं सकारात्मक, धनात्मक, तो यहां, और विधायात्मक का मतलब ऐसा नहीं है साहब नकारात्मक व्यवहार करेगा, नहीं प्राणी करेगा, गाली भी निकालता है वो, और उसका भी अध्ययन होता है, चोरी भी करता है, लेकिन सकारात्मक व्यवहार यानी सकारात्मक विज्ञान हम क्यों कहते हैं, सकारात्मक, पॉजिटिव साइंस, विधायात्मक, ये सब ध्यान रखना, विधायात्मक, जो इंग्लिश वर्जन, इस शब्द में इंग्लिश वर्जन से तुम्हें क्लियर नहीं होगा, इस शब्द में विधायात्मक यानी प्राणी की किसी क्रिया, मनोविज्ञान में किसी क्रिया या वस्तु का उसी रूप में अध्ययन होता है, वो जिस रूप में जैसी भी होती है, जैसी भी होती है, यानी अध्ययन करते समय जो वस्तु जैसी है, वो क्रिया जैसी है, उसका व्यवहार जैसा है, उसका उसी रूप में अध्ययन होता है। आज भी आप देख लीजिए साइकोलॉजी में, थॉर्नडाइक की बिल्ली 1913 ईस्वी में बार बार उछली कूदी थी, 1913 की बात है वो, अब की नहीं है।
पावलो के कुत्ते ने उस समय लात टपकाई थी, अब की बात नहीं है। उस समय जो व्यवहार था, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे जीन प्याजे की विशेषताएं, जीन प्याजे की विशेषताओं में बहुत सी विशेषताएं वो कह रहा है 7 वर्ष बाद आती है, और आज वर्तमान के बालकों में 5 वर्ष में दिखाई दे रहा है। लेकिन हमको मानना पड़ेगा 7 वर्ष का कारण कि उसने जो बताया है वो उस समय का है, 1923 का अध्ययन है, उस समय के बालकों में वो था, तो उस समय का ही अध्ययन वो किया जाता है। अब यदि वर्तमान का अध्ययन की बात करेंगे तो दूसरा विद्वान करेगा, वो बताएगा कि ये कब कब क्या पाएगा, वो अध्ययन हुए भी हैं, तो उनके आधार पर अपन पढ़ रहे हैं जीन प्याजे को, तो नवीन अध्ययन को थोड़ी दे सकते हैं। जीन प्याजे ने उस समय के जो बालक के थे वो बताए, तो उस समय जो बालक ने क्रियाएं की उसी का वर्णन किया। तो मनोविज्ञान में प्राणी के व्यवहार का या क्रियाओं का या वस्तु का उसी रूप में अध्ययन होता है जिस रूप में अध्ययन करते समय वो होती है। समझ रहे हो ना? क्या समझे? अब मान लीजिए आप बैठे हो और अब अध्ययन करो, तो आप जिस रूप में बैठे हो ना उसी रूप में अध्ययन होगा। ये सर मैं ऐसी नहीं थी, मैं तो पहले तो बहुत अच्छी थी, मैं अचानक बैठ गई। अरे बैठ गई तो बैठ गई, अध्ययन से करते समय जैसा था वैसा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता सब ये नहीं लिख सकते सब पहले नहीं थी वो ना। अब जो है उसी आधार पर भविष्य के बारे में कथन किया जाता है। वर्तमान में जो है जैसा भी है व्यवहार उसके आधार पर ही कहा जाता है, उसी का अध्ययन। तो मनोविज्ञान विधायत्मक विज्ञान है। अब विधायत्मक हम किसको कहेंगे? प्राणी का व्यवहार, वस्तु या क्रिया अध्ययन करते समय जैसी होती है उसका उसी रूप में अध्ययन होता है। फिजिक्स में भी ऐसा ही होता है, केमिस्ट्री में ऐसा ही होता है, बायो में ऐसा ही होता है, सब साइंस वाले विषय सब में होता है, साइकोलॉजी में भी ऐसा होता है। लेकिन साइकोलॉजी फिजिक्स की तरह, भौतिक विज्ञान की तरह इतना विधायात्मक नहीं है। वो क्यों नहीं है कि भाई उसमें तो अब जैसे हम फिजिक्स है, फिजिक्स में किसी पदार्थ का अध्ययन हुआ, उन्होंने कहा साहब इतने न्यूट्रॉन, इतने प्रोटॉन और इतने इलेक्ट्रॉन, ये कहते हैं ना न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, मुझे पता नहीं, मैं नाम जानता हूँ बस, इसलिए अदर बता रहा हूँ। फिर साइंस वाले नहीं सर ये क्या बता दिया, मैं उदाहरण बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कहाँ न्यूट्रॉन होता है कहाँ प्रोटॉन होता है, क्या मतलब मुझे यार, मेरे साइकोलॉजी से मतलब है, ठीक है ना। ये बताया उस पदार्थ में आज भी वो मिले, चेंजेस नहीं होते, क्योंकि पदार्थ का रूप अधिकांश स्थायी होता है। कई दशकों बाद, कई शताब्दियों बाद कोई थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है, बाकी नहीं आएगा। और प्राणी का व्यवहार अभी जो था 1 घंटे बाद ही बदलेगा कि नहीं बदलेगा। अब अध्ययन, अब ये समस्या कि आप अपन अध्ययन करके देंगे इसका व्यवहार ऐसा है, और 1 घंटे बाद ही वो दूसरा व्यवहार करने लग जाता तो दूसरा कहते गलत कह रहा था। अरे वो अगला लिख रहा है कि उस समय था, उस समय जैसा था उस रूप में अध्ययन। तो विधायत्मक विज्ञान ये साइकोलॉजी भौतिक विज्ञान की तरह नहीं है, लेकिन ये इसमें अध्ययन उसी का होगा, इसलिए ये विधायत्मक विज्ञान ही माना जाता है। ठीक है। दूसरा नियामक, चौथा नियामक विज्ञान। नियामक विज्ञान, नॉर्मेटिव साइंस। यानी इसमें नियम खुद के बनेंगे, नॉर्मेटिव यानी खुद के नियम बनते हैं। इसमें प्रयोगशाला है तो खुद के नियम बनेंगे, खुद प्रयोग किए जाएंगे। तो ये 4 अर्थ आ गए किसके? मनोविज्ञान। तो लिखो मनोविज्ञान कैसे विज्ञान, ये 4 नाम लिखो। मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है, लिखिए। कहां जा रही है आज? बारिश का असर हो गया क्या? अभी 4 नाम लिख।
क्लियर? अब लिखो मनोविज्ञान का क्षेत्र। मनोविज्ञान का क्षेत्र। मनोविज्ञान का क्षेत्र पहला सैद्धांतिक या सैद्धांतिक मनोविज्ञान, या प्रयोगात्मक, या शुद्ध, या आधारभूत, या मानक मनोविज्ञान। यह था 1879 ईस्वी जर्मनी में। इसका जन्मदाता है विलियम वोंट। दूसरा विद्वान टिस्नर। और दूसरा है अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक मनोविज्ञान। यह था 1890 ईस्वी अमेरिका। इसका जन्मदाता विलियम जेम्स। अन्य जॉन डेवी। ये शिक्षा शास्त्री है। ठीक है ना? इसको टीपो समझाऊंगा कल। टीपो इसको।